उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के सिरसिया थाना क्षेत्र के चौबेपुर गांव में 24 जून की शाम हुई कथित मारपीट और वाहन से जानलेवा हमले के मामले में अब नया मोड़ सामने आया है। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। वादी रिजवान ने आरोप लगाया था कि उनके भाई भुल्लू और टेढ़े को प्रधान प्रतिनिधि वसीम खान, दयाराम, नफीस आदि ने वाहन से टक्कर मारकर अधमरा छोड़ दिया था। पुलिस ने नफीस को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अब नफीस की मां सामने आई है, जिन्होंने कहा कि उनके बेटे का घटना से कोई संबंध नहीं था, क्योंकि वो घटना के समय दूसरे गांव में था। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना जांच के पुलिस ने जल्दबाजी में उनके बेटे को जेल भेज दिया। उनका कहना है कि ये घटना एक सड़क दुर्घटना थी, न कि जानबूझकर की गई मारपीट। नफीस के परिवार ने पूरी घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की है और उन्होंने पुलिस अधीक्षक श्रावस्ती से हस्तक्षेप की अपील की है। इस मामले में अभी भी 3 अन्य आरोपी पंकज तिवारी, वसीम खान और दयाराम वांछित है और इनके परिवारों ने भी अपने पक्ष रखे हैं। गांव के लोग मांग कर रहे हैं कि कोई सक्षम अधिकारी मौके पर आकर जांच करे। उनका कहना है कि अगर जांच में मारपीट साबित होती है तो दोषियों को सजा मिले, लेकिन किसी भी निर्दोष को फंसाया न जाए। फिलहाल सच्चाई की राह में निष्पक्ष जांच की उम्मीद है। जे दिन घटना भा उ दिन हमार लड़का बेड़हा में पानी चलावत रहा बियाड़ में और रतनपुर चौराहे कहीं चले गए। जब सोता पड़ गया तब वो पानी चलवाए के आए हैं, तभी घटना सुनी नहीं। और बेलाग बेकसूरी का हमरे लड़का कहीं फंसाए दिन, हमरे लड़का का जानकारी कोई चीज में नहीं रहा। यानी निर्दोष ही आपका बेटा जेल चला गया? हाँ, निर्दोष हमारा बेटा जेल चला। हमरे लड़का कहीं बेलाग के फंसाए दी और वही रोज से हम रोई थे और कुही थे अपने बच्चन कत्ती खून के बूंद रोई थे। तो क्या इसकी कोई जांच पड़ताल नहीं हुई? मतलब पुलिस के लोग आए नहीं? कोई नहीं, कुछ नहीं, बस सिर्फ पुलिस आवा है हमरे घर का और कहीं नफीस कहीं घर यह होए तो हम कहे यह घर होए, हमारा लड़का नाई है, इठी नाई है। और हमरे लड़का कहीं साथ में लेके कि नफीस से थोड़ा बात करे है और लेके हमरे लड़का के साथ में चले गए और लड़का कहीं हमरे पकड़ के बेला के जेल कराई दी। अच्छा, हाँ। कहाँ था उस टाइम वो? किस जुर्म में लेके जा रहे हो, क्या किया है इसने? तो बोलते हैं वो सिम का जो मामला उस दिन हुआ है ना, उसमें कुछ पूछ जांच करना, भी पूछ जांच करके 2 घंटे के बाद भेज देंगे। पूछ जांच करने के लेके गए, फिर वहीं से बाद में मालूम पड़ा कि वो सिम के मामले में फंसा दी मेरे भाई को। किसने फंसा दिया? ये भल्लू का भाई रिजवान भल्लू का भाई रिजवान है। ये रिजवान जो है ना, तो ये उसकी लड़की जो है मेरे सादाब को, सांजिल भाई को है। और रतन में कुछ जलन था आपस में, तो झगड़ा तो रहता है। उसी के जर लेके वो सोचा कि मेरे भाई का मामला है, इस केस में मैं मुद्देवाल बन जाता हूँ और इसको फंसा देता हूँ। तो अभी तो आपका कहने का मतलब है कि आपका लड़का निर्दोष जेल में सजा काट रहा है? एकदम निर्दोष है सर। काट रहा है। और वो जो फसाई से वो अपन बिटिया की है हमार पतुआ हो और खलियाउद भाई हो। अच्छा, तो मतलब यही आप ही के लोग फंसा दिया? यही। अरे वो केस से कोई लेना देना नहीं था सर, वो केस से कोई लेना देना था, खाली वो कुर्सी धर के जानबूझ के फंसाया गया। जानबूझ के फंसाई गई। तो श्रावस्ती जनपद के सिरसिया थाना क्षेत्र अंतर्गत चौबेपुर गांव में ग्रेट श्रावस्ती चैनल पहुंचा है। अभी आप लोगों ने एक पक्ष का बयान सुना, जिसमें भुल्लू और टेढ़े ने ये आरोप लगाया था कि 24 जून को शाम को उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाकर उन्हें मारने का प्रयास किया गया। चौबेपुर गांव के लोगों ने ग्रेट श्रावस्ती चैनल को बुलाया है और चौबेपुर गांव के कुछ संभ्रांत व्यक्तियों ने कहा है कि पुलिस इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करे। अगर प्रधान प्रतिनिधि वसीम खान, पंकज तिवारी, दयाराम और नफीस ये लोग दोषी हैं तो इनके ऊपर कार्रवाई करे, लेकिन अगर निर्दोष हैं तो किसी निर्दोष को फंसाया न जाए। जिन परिवारों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है बीएनएस की धारा 110 और 109 काफ़ी गंभीर धारा है। ये वही लोकेशन है जहां पर बताया जा रहा है कि उस दिन 24 तारीख को शाम को घटना हुई थी। आइए सुन लेते हैं जो परिवार हैं जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज है, उनके परिवार के लोगों ने पुलिस अधीक्षक श्रावस्ती से निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। आइए जानते हैं आखिरकार पूरा मामला मारपीट का है या फिर दुर्घटना का है। ये 24 जून को बताया जा रहा है कि यहीं पर इसी जगह पर वो जो आप देख रहे हैं जगह, बताया जा रहा है कि यहीं पर गाड़ी से टक्कर मार दिए वसीम खान और उसके बाद में भल्लू और टेढ़े को लाठी डंडा से मारने पीटने लगे। या आप लोग जानते हैं क्या घटना की क्या सच्चाई है, बताइए। सर, इधर गाड़ी की टक्कर हुई थी लेकिन एक्सीडेंट हुआ था। इधर कोई लाठी डंडे का विवाद हो ही नहीं रहा था। हम आए थे बाद में इधर घूमने की तरफ,
तो हम लोग यहाँ जो आदमी बैठे थे तो सुने थे इस बात को। और ये जो बात है इसमें जांच होनी चाहिए, जो ऐसे कह रहे हैं वो लोग, तो जांच होने के बाद जो निष्कर्ष निकले उसमें पुलिस करे। इसमें क्या आप लोगों ने गांव में क्या सुना, कोई गाली गलौज आवाज़? नहीं, गाली गलौज आवाज़ कुछ हुआ ही नहीं था। यहाँ पे लोग बैठे थे, हम आए थे, बीज की दुकान है यहाँ पे, दवा लेने आए थे घास में उसमें डालने के लिए। ऐसा कोई बात ही नहीं था कि लोग बताए हो कि लाठी डंडा मारे हैं या कोई बात हो। लेकिन दुर्घटना हुई है। दुर्घटना बस खाली एक्सीडेंट हुआ था। सब लोग यही बताया कि सब उधर गए, चौराहे पे दवाई कराने गए हैं। कौन सी जगह है वो? ये बढ़ईपुरवा गांव है। हाँ। आगे चल के इधर चौराहे पे मेडिकल वगैरह सब है। हाँ। यहीं पे दवा उन लोग का चल रहा था, सब लोग बताए। और यहीं पे यही जहाँ आज लड़का आ रहा है, यहीं पे गाड़ी वो हुआ था एक्सीडेंट। क्या नाम पड़ेगा? सर अमरनाथ वर्मा। अमरनाथ वर्मा जी, ये आपके पिताजी के ऊपर भी तो मुकदमा दर्ज है? ये सर। अच्छा, ये क्या आरोप लगा है उनके ऊपर कि गाड़ी से टक्कर मार दिए दयाराम और ये सब मिल करके, वसीम प्रधान, और उसके बाद लाठी डंडा से पीटे? तो आप लोग यहीं रहते, क्या सच्चाई है बताइए? सर कुछ झगड़ा लड़ाई तो कुछ था नहीं। साइड देते समय इनकी बाइक थार से टक्कर खा गई, उसी में गिर गए। और गिरने के बाद इन लोगों ने चौराहे पे गए, इलाज कराए। वहाँ पे कुछ देर बाद टहले घूमे भी। इसके बाद घर जाकर उन्होंने, पता नहीं उनको क्या हुआ हो सकता, जिला अस्पताल जाने की पड़ गई। वहाँ पे रंजिश करके 3 लोगों को फंसाया जा रहा है। 3 लोगों को फंसा खुद भी किया जाए। बाकी इसमें सर वर्मा जी का कोई हाथ भी नहीं है, मेरे पिताजी का। इस मामले की निष्पक्ष जांच हो। अगर दोषी हैं तो उन्हें सजा मिले, और नहीं दोषी हैं तो उनको निष्पक्ष जांच की ज़रूरत है सर। क्या नाम है आपका भैया? सर जुमई नाम है। जुमई नाम है। अच्छा, उस दिन 24 तारीख को जो घटना हुई जिसमें आरोप लगा है 4-5 लोगों पर कि गाड़ी से टक्कर मारने के बाद लाठी डंडा से मारे पीटे हैं बहुत बेरहमी से, आप वहाँ मौके पे थे? मौके पे थे सर। सच्चाई बताइए। सच्चाई मौके पे थे सर। क्या है सच्चाई, क्या है बताइए? सच्चाई क्या यही- हुआ था, पूरी घटना यही बताओ। हुआ था सर कि वो थार से आ रहे थे और उधर से पिकअप एक आ रही थी, उधर से वो बाइक आ रही थी, बीच में टकराव हो गया। और अरे थार और बाइक का टक्कर हो गया। फिर वो गाड़ी घुमाई, इधर ही सामने लाया, गाड़ी खड़ा कर दिए और चले गए घर पे। वो लोग उठे, फिर उनके घर से बाइक आई, अपने अपने घर पे बैठ के चले गए। इधर बढ़ईपुरवा चौराहे पे उनका दवाई इलाज हुआ, कट्टी पट्टी हुआ। फिर वहाँ से जाने के बाद 2-3 घंटे के बाद मालूम नहीं उनको क्या हुआ कि जिला अस्पताल जाने की उनको अवसर पड़ गई, वहाँ चले गए। यही हुआ सर। तो जो उसके बाद एप्लीकेशन जो थाने दिए हैं कि बहुत बेरहमी से मारा पीटा गया, इसमें क्या सच्चाई? आप लोगों ने कुछ आवाज़ सुनी, लाठी डंडा देखा वगैरह कुछ? लाठी डंडा सर नहीं, वो गाड़ी से उतरे ही नहीं। लाठी डंडा तो बहुत दूर की बात है। नहीं, वो विपक्षी जो हैं, जो क्या नाम है, भुल्लू और भुल्लू वो और टेढ़े, टेढ़े, हाँ, इनके ऊपर बताया जा रहा हमला हुआ है। जो इनके ऊपर हमला वही हुआ सर। वो चोट थोड़ा मतलब सर पे खाए थे और उनको कोई लाठी डंडा या हमला, कोई हमलेबारी उसको हुआ ही नहीं है। जरा सा भी उनको कोई चोट नुकसान। अच्छा खासा घूम रहे हैं, खा पी रहे। उस दिन मुहर्रम के दिन करबला में घूम रहे हैं। अगर उनको इतनी गंभीर चोट आई होती तो हॉस्पिटल में रहना चाहिए था, घूमने की ज़रूरत थोड़ा था सर। तो उनको इतना खास चोट नहीं आई थी सर। और वो गाड़ी से, वसीम खां गाड़ी से उतरे भी नहीं सर। वो तो सीधा अपने घर पे गाड़ी खड़ी के घर पे चले गए। अभी वो क्या मालूम किस वजह उनका क्या दुश्मनी है, फंसा रहे हैं, खुल्लम खुल्ला फंसा रहे हैं। ये तो 99% गलत ही है सर। जय हिंद साथियों, इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के सिरसिया थाना क्षेत्र अंतर्गत चौबेपुर गांव में हूं। और आपको बता दें कि 24 जून 2026 को शाम के 8 और 9 बजे के करीब में भिनगा जिला अस्पताल में 2 लोग घायल अवस्था में पहुंचे, जहां पर मैं मौजूद था। दोनों लोगों, जिनका नाम टेढ़े और भुल्लू, उन्होंने बताया कि चौबेपुर और बढ़ईपुर के बीच में मारपीट हुई, जिसमें प्रधान प्रतिनिधि वसीम खान और साथ में कोई दयाराम है, पंकज तिवारी हैं। इन लोगों ने गाड़ी से टक्कर मारी और उसके बाद में लाठी डंडे से हमला करने लगे। ये वही जगह मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये चौबेपुर गांव के लोगों ने आज बुलाया है कि जो सच्चाई है वो लोगों के सामने आनी चाहिए। हालांकि एक पक्ष का आरोप है कि गाड़ी चढ़ा करके मारपीट की गई है। इस संबंध में बीएनएस की धारा 110 और 109 में 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज करके अभियुक्त बनाया गया है, जिसमें से एक व्यक्ति जिसका नाम नफीस है उसको जेल भी भेज दिया गया है। नफीस को जो जेल भेजा गया है वो ये लोग बता रहे हैं, गांव के लोगों, सरासर गलत है, उसकी कोई गलती नहीं थी। और जो बीएनएस की धारा 109, 112 में मुकदमा दर्ज किया गया है, ये मुकदमा गंभीर प्रकरण में दर्ज किया जाता है। इन लोगों का कहना है कि कोई मारपीट हुई नहीं है, स्वयं से दुर्घटना हुई है, गाड़ी से लड़े हैं। ये इतने लोग हैं जो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। ये लोग ये भी कह रहे हैं कि ये लोग किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, ये चाहते हैं कि घटना की निष्पक्ष जाँच हो। अच्छा, क्या नाम पड़ेगा आपका? इसराफिल। इसराफिल, क्या उस दिन लाठी डंडा चला था यहाँ? नहीं, कुछ नहीं लाठी डंडा। क्या हुआ था? बस खाली टक्कर हुआ था। किससे किससे? उधर से बैग आ रहे थे, इधर से जा रहे थे, एक डीसीएम आ रहे थे, उसी में आने जाने में कुछ टक्कर लग गया है थोड़ा सा। अच्छा, तो टक्कर लग गया तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है गंभीर धारा में, मारपीट गाली? कुछ नहीं।
अच्छा, क्या कहते हैं आप लोग, आप क्या कहते हैं? ये गलत है, जो सरासर जो लाठी डंडा वाला काम बोल रहे हैं ये सब सरासर गलत है। बाइक इधर से उधर से आई, इधर से थार, और बीच में वो टक्कर मार के बस वही हुआ है। जो बोलते हैं मार पीट हुआ, हम लोग इतने आदमी गांव के हैं, दौड़ के गए, न मार हुआ न पीट हुआ, कुछ नहीं हुआ। वो लोग गाड़ी से उतरे भी नहीं, और उन लोग को उधर चौराहे पे मलहम पट्टी हुआ। रात में वो अपना क्या बना के जाके ये मुकदमा के लिए गंभीर बनाया, फलान धमाक करके वहाँ जाके झूठा इल्जाम लगाया। और यहाँ पुलिस अभी किसी से पूछताछ करने आई नहीं है कि घटना की सच्चाई, मौके का मुआयना पुलिस ने नहीं किया है? पुलिस कोई जांच करने नहीं है सर। क्या देखा, आप क्या सुना उस दिन आपने? उस दिन वसीम खां इधर से गाड़ी लेके जा रहे थे, उधर से डीसीएम या पिकअप आ रहा था। उसी बीच में भल्लू है, वो टेढ़े गाड़ी से जा रहे थे, उसी थोड़ा सा टक्कर खाली हुआ और कुछ गंभीर मामले टक्कर हुआ, लोग गिर गए हैं। अब गिर गएंगे तो थोड़ा खरोच तो आएगा सर। उसके बाद में वो वसीम खां गाड़ी घुमा के इधर चले आए हैं, अपने ही लोग गांव के लोग उनको उठाए हैं, यही चौराहे पे जाके मलहम पट्टी किए हैं। तो गांव के लोग उठाए तो जैसे वो लोग वसीम वो जो पंकज हैं वो गाड़ी से उतरे नहीं है सर। मारपीट की तो बातें छोड़ो, गाड़ी घुमाए हैं, बाइक करके चले आए हैं। तो फिर इतनी जो खून से लथपथ वहाँ अस्पताल में पहुँचे हैं, तो इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण उनका मेन मुद्दा था फंसाने का, कैसा भी करके मुजरिम को फंसाओ। अच्छा, आप लोग भी जानते हैं कोई दुश्मनी चल रही इन लोगों के बीच में? दुश्मनी सर, कोई दुश्मनी का पीछे थोड़ा हल्का फुल्का झगड़ा लड़ाई तो होते रहता है। अभी यानी आप लोग का कहना है कि मतलब हमला नहीं हुआ है, दुर्घटना हुई है? हमला नहीं हुआ, दुर्घटना ही है, और क्या कहते हैं हमला का कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए कि अगर क्या कहते हैं हमला रात अगर होती तो मान लिया जाता। 6:30 बजे दिन का ये मामला है, और लोग सारे बहुत सारे लोग, चारों गांव के लोग और यहाँ चौराहा के आसपास और खेती में काम करने वाले सब लोग देखे हैं। यहाँ पर कोई क्या कहते हैं मारपीट या नहीं हुई है, सिर्फ एक्सीडेंट हुआ है। अब एक्सीडेंट में गिरने की वजह से सर पे चोट आया, उसके ज़रिए से खून निकला, ये सारी बातें हैं। अभी बस यही है कि आपके ज़रिए से या हमारे ज़रिए से, हम लोगों के आवाज़ के ज़रिए से अगर प्रशासन से ही मांग है कि निष्पक्ष से इसका जांच कर लें, उसके बाद। यानी आप लोग चाहते हैं कि यहाँ पर आकर के पुलिस के लोग जांच करें? जांच कर लें, उसके बाद में जो सजा जो धाराएं बनती हों। क्या चीज़? जांच की निमित्त में एक भी पुलिस यहाँ नहीं है।